तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता पर। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से टाइप के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ये जानेंगे और डिफिनेशन इसकी जानेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और ये जो चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, इसके सारे डाउट्स आप क्लियर करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले आप एक काम और करिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपनी प्रॉब्लम की ओर और उसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उनकी उसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसे लिख लेते हैं डिफिनेशन। पॉलीगॉन्स, इसकी डिफिनेशन क्या है बच्चों? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। लिखते हैं ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली is called polygons। तो बच्चों ये हम लोग की पॉलीगॉन्स की डिफिनेशन है। क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जो हम लोग के लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर एक कोई क्लोज्ड कर्व, कोई बंद चीज, कोई डायग्राम, क्लोज डायग्राम का जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन्स। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट, एक ये क्लोज पूरा बन गया, ये पॉलीगॉन है। उसके बाद ये भी पॉलीगॉन है। इस तरीके से ये जो लाइन सेगमेंट है, इनके जो लाइन सेगमेंट से मिलकर जो एक क्लोज बनता है, जैसे कि ट्रायंगल, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ये ऐसे, इसमें ये वर्टेक्स हो गए। इस तरीके के जो क्लोज डायग्राम होते हैं, जो क्लोज कर्व होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन्स। तो आई होप बच्चों आप पॉलीगॉन समझ के होंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। सही बच्चों? तो पॉलीगॉन्स के हम लोग कुछ अलग डिफरेंट टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जिसे हम लोग रफ कर रहे हैं या फिर यहीं पे आपको बता रहे हैं आपको कौन कौन से होते हैं। ये साइड्स एंड वर्टेक्स के हिसाब से होते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1, ट्रायंगल। ट्रायंगल एक तरीके से हम लोगों का क्या पॉलीगॉन है। जैसे कि ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इसमें ये 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3। सही। अब इसमें देखो ट्रायंगल साइड इसमें कितनी है, 1 2 एंड 3 साइड्स हो गई। वर्टेक्स इसके कितने, 1 2 3।
इसमें 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। अगला हम लोग का कौन सा है? कोऑर्डिनेटर्स। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल ये कैसा है? ये इसमें देखो 4 साइड हो गए, 1 2 3 4, सही। और इसके वर्टेक्स कितने? 1 2 3 4। इसके बाद अगला है पेंटागन। पेंटागन इसमें 1 2 3 4 5। इसमें कितनी साइड हो गए? 1 2 3 4 5। इसके वर्टेक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके बाद छठा नंबर है हम लोग का हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन में क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये कुछ टाइप्स हैं पॉलीगॉन के, जैसे कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। कोऑर्डिनेटर्स में 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। पेंटागन में 5 साइड एंड 5 वर्टेक्स। हेक्सागन में 6 साइड्स एंड 6 वर्टेक्स। अब इनमें क्या कॉमन है कि जिसमें जितनी साइड होंगी उसके वर्टेक्स भी उतने ही होंगे। तो साइड्स एंड वर्टेक्स आर इक्वल इन पॉलीगॉन्स। जो हम लोग के पॉलीगॉन से उनके साइड एंड वर्टेक्स पॉइंट इक्वल रहेंगे। और हम लोग इसमें बात कौन से पॉलीगॉन्स की बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक बड़ा क्लोज्ड कर्व होता है कोऑर्डिनेटर्स। जैसे यही तो कोऑर्डिनेटर है। ये 4 लाइन सेगमेंट है और इनसे बना एक क्लोज्ड कर्व, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स में स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स के ही बारे में हम लोग। जो कोऑर्डिनेटर्स जो पॉलीगॉन के जो पॉलीगॉन कोऑर्डिनेटर्स पॉलीगॉन होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पॉलीगॉन्स उनके कुछ जो अलग अलग तरीके के जो पॉलीगॉन्स है वो आपने देखा है, जैसे ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर्स, पेंटागॉन्स, हेक्सागन, इस तरीके से। और इनमें क्या होता है, जितनी साइड होती है उतने उसके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग रफ किए दे रहे हैं। तो बच्चों आपको ये पॉलीगॉन्स की डिफिनेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स। जैसे कोऑर्डिनेटर्स क्या, किसी भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना एक क्लोज्ड कर्व को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटर। सही। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे? डायगोनल। या डायगोनल, NOLS, डायगोनल्स। इसकी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, ए इज अ लाइन segment connecting to non consecutive vertex of a तो बच्चों
ये डायगोनल की डेफिनेशन है क्या? ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कनेक्टिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जैसे कोई पॉलीगॉन दिया गया है, उस पे कोई दो ऐसे वर्टेक्स या कोई ऐसे पॉइंट है जो नॉन कनेक्टिंग है, तो वो जो नॉन कनेक्टिंग होगा उस पे जो हम लोग कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो होता है डायगोनल। जैसे हम लोग देखते हैं, ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का स्क्वायर है, स्क्वायर मान लेते हैं। इस पे हम लोग पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट ए बी सी डी, सही बच्चों, ये है। आप इसका देख रहे होगे, वर्टेक्स ए से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ, वर्टेक्स बी पर गया, वर्टेक्स बी से अगला लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ, वर्टेक्स सी पर गया। तो आप देख रहे होगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये रेगुलर चल रहा है, रेगुलर। उसके बाद या फिर देखते हैं, मान लेते हैं वर्टेक्स पॉइंट ये वर्टेक्स बी है, यहाँ से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ, वर्टेक्स सी पर गया, सही, और उसके बाद वर्टेक्स सी से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ, वर्टेक्स डी पर गया, तो वर्टेक्स बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, सही, ये रेगुलर चल रहे हैं वर्टेक्स। अगर मान लेते हैं अब आपको वर्टेक्स ए से वर्टेक्स सी पर जाना है डायरेक्ट, आपको बीच में वर्टेक्स बी, पॉइंट बी या वर्टेक्स बी को आपको टच नहीं करना, तो कैसे? आपको ये ऐसे, जैसे कि ए बी आपस में टच हो रहे हैं, बी सी आपस में टच हो रहे हैं, लेकिन ए और सी आपस में टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये जो लिखा है नॉन कॉन्टिक्यूटिव वर्टेक्स, जो ये नॉन कॉन्टिक्यूटिव वर्टेक्स है वो कौन से? ए एंड सी इज अ नॉन कॉन्टिक्यूटिव वर्टेक्स। तो ये जो बीच की जो ये जो है, इनके बीच की जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम लोग कहेंगे डायगोनल। या फिर इसके दो दूसरे जो वर्टेक्स है, डी, वर्टेक्स डी एंड वर्टेक्स बी, ये भी नॉन कॉन्टिक्यूटिव वो वर्टेक्स है, तो ये हम लोगों का डायगोनल हो गया। तो इसमें कौन सा दो डायगोनल हो गए? डायगोनल ए बी एंड डायगोनल बी डी, सही। तो आई होप बच्चों आप डायगोनल भी समझ गए होंगे। आगे हम लोग एक नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसके ए बी सी डी, इसके डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे इसमें वर्टेक्स देखो, इसमें ए से बी गया लाइन सेगमेंट, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए, तो ये आपस में टच हो रहे हैं। हम लोग को कोई दो ऐसे पॉइंट देखने जो आपस में टच ना हो, तो इसमें हम लोग का पहला डायगोनल कौन सा मिल जाएगा? ए से सी, सही। अब यहां से आएंगे, अगर इधर से आएंगे तो ए बी सी पड़ जाएगा, बी रास्ते में पड़ जाएगा, ए डी सी आएंगे तब भी हम लोग को दो देखने जो सबसे अलग है। तो पहले हो गया ए एंड सी, ये हम लोग का एक डायगोनल हो गया। अगला डायगोनल कौन सा हो गया? डी एंड बी, तो इसके ए सी एंड बी डी इज अ डायगोनल। तो आई होप बच्चों आप ये डायगोनल समझ गए। जो पॉलीगॉन्स हैं उनमें जो डायगोनल्स होते हैं वो आप समझ गए। कोई पॉलीगॉन दिया है, जैसे ये हम लोग पॉलीगॉन दिया गया, इसके डायगोनल ये हैं, एक ये, तो आप आई होप बच्चों आप पूरी तरीके से ये समझ गए होंगे। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, उसके बाद कौन सा है अगला? इरेगुलर पॉलीगॉन। ये दो हैं। आज
इसके बारे में हम लोग को देखना है। रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन को स्टार्ट करने से पहले आपको हम दो वर्ड बता रहे हैं, उसका मतलब आप बताएं। तो पहला है इक्विलैटरल एंड दूसरा है इक्विएंगुलर। तो रेगुलर पॉलीगॉन एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन्स का बारे में जानने से पहले आपको पहले इन दो के बारे में जानिए, इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर, इनके बारे में आपको जानना है। तो इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर क्या होता है? जैसे हम लोग एक पॉलीगॉन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पॉलीगॉन है। सही बच्चों, इसकी हम लोग नेमिंग कर रहे हैं ABC, ये इसके वर्टेक्स हैं। तो बच्चों अगर मान लेते हैं इक्विलैटरल का सबसे पहले हम लोग इक्विलैटरल का मतलब जानते हैं। इक्विलैटरल का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलीगॉन दिया गया, उसकी कितनी भी कोई भी साइड हो, ट्रायंगल का हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, तो इक्विलैटरल का मतलब होता है कि उसमें जितने भी उसकी साइड है वो सारी साइड है इक्वल होनी चाहिए। इट्स मीन अगर ये ट्रायंगल दिया गया तो ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल, तो तीनों साइडों को इक्वल करने ये ऐसे हम लोगों ने डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं ये इक्वल हुए। तो अगर किसी भी पॉलीगॉन की जितनी भी साइड है वो सारी साइडें इक्वल है तो इसका मतलब होता है इक्विलैटरल। उसके बाद आता है इक्विएंगुलर। तो अगर किसी, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये पॉलीगॉन है, अगर इसमें ये तीन एंगल क्रिएट बन रहे हैं, इसमें ये तीन एंगल है, अगर तीनों एंगल का या अगर तीनों जैसे इसमें तीन एंगल है, अगर तीनों की वैल्यू सेम है, सपोज डेट अगर इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, इसकी भी 60 डिग्री है और इसकी भी 60 डिग्री है, सही, तो तीनों की वैल्यू सेम है। अगर किसी पॉलीगॉन, चाहे कोई ट्रायंगल हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागन हो, कोई भी हो, अगर उनमें बंद है सारे एंगल्स की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब होता है वो इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का अब इसमें क्लियर, इक्विलैटरल मतलब किसी भी पॉलीगॉन की सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए। इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि किसी भी पॉलीगॉन में जितने भी एंगल क्रिएट हो रहे हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया इक्विलैटरल क्या है, इक्विएंगुलर क्या है। इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जिनमें इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर है वो हम उनके होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन में गिवन पॉलीगॉन्स की सारी साइडें इक्वल होंगी और प्लस उनके एंगल सारे इक्वल होंगे। जैसे कि सपोज डेट ये स्क्वायर दिया गया है ABCD, सही, इसकी चारों साइडें इक्वल है और प्लस चारों एंगल इसके इक्वल है। अगर इसकी चारों साइडें इक्वल है, चारों एंगल इक्वल है, तो ये हम लोगों का ये इक्विलैटरल भी है और इक्विएंगुलर भी है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का रेगुलर पॉलीगॉन। सही बच्चों, अगर यही मान लेते हैं इस जैसे सपोज डेट ये थोड़ी सी ज्यादा डाउन हो गई, ये एक पॉलीगॉन है, ये आपस में ये चारों लाइनें डिफरेंस है।
ना तो कोई भी लाइन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, चारों का साइज अलग है। इसमें चार ये एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल की वैल्यू चेंज है। तो इसका मतलब ना तो ये इक्विलेटरल है ना इक्वी एंगुलर है। तो जिस पॉलीगॉन में ना तो इक्विलेटरल होंगे, अगर इक्विलेटरल भी नहीं है और एंगुलर भी नहीं है, तो ऐसे पॉलीगॉन होंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि रेगुलर पॉलीगॉन में इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, वो इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। अगर सपोज डेट अगर मान लेते कि इनकी ये दो साइड है, ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, सही, और एंगल दोनों के, अब जब साइडें ही सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। तो जिनमें इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर है, जो पॉलीगॉन इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर है वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, और जो पॉलीगॉन इक्विलेटरल इक्विएंगुलर नहीं है वो इनरेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो आए हो बच्चों, आप रेगुलर और इनरेगुलर पॉलीगॉन समझ गए होंगे, साथ में इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर का भी मतलब समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, इसे रफ करते हैं। तो बच्चों आए हो, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के जो फोर एंगल है, कि क्वाड्रिलेटरल्स को आप जानते हो ये इस टाइप में होगा, इसके तो फोर एंगल होंगे, इनका जो सम है वो हम उनको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं, सही बच्चों, ये हम लोग का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया। इसकी हम लोगों ने नेमिंग कर दी ABCD, सही बच्चों। अब इसी पर हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। डायगोनल कोई नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स पर होगा, तो सपोज डेट D और B के बीच में हम लोगों ने एक डायगोनल क्रिएट कर दिया या ड्रॉ कर दिया। अब ये डायगोनल पड़ गया, अब इसमें दो ट्रायंगल क्रिएट हो गए। दो कौन कौन से? एंगल DAB, एंगल DCB, ये दो एंगल क्रिएट हो गए। और इसमें जो एंगल जो इसके अंदर बन रहे, इसमें इसके अंदर कौन कौन से एंगल है? एक तो ये है, दूसरा ये है, सही। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सही। इसमें दो एक एंगल ये जो हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, उसे बीच में डायगोनल डालकर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सही। तो इस पे हम लोग इसे कैसे करते हैं, इसे 1 2 3 सही 4 5 एंड 6 एंगल लिख लिया, सही बच्चों। तो और जैसा कि आप जानते हो कि एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे कि कोई एक ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल के जो ये तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम होता है, कितना सम होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें कितने ट्रायंगल दिए गए? एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दो ट्रायंगल का सम कितना हो गया? 2 × 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा?
कैसे होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें जो जितने सारे एंगल्स है इन सबका जो सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो आए हो बच्चों, आप ये समझ गए होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, सही, जिसमें हम लोगों ने पॉलीगॉन्स इसे रफ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते थे समरी, इस आज की वीडियो की समरी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहले? पॉलीगॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। पॉलीगॉन्स के जो टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने डायगोनल्स के बारे में जाना, सही। उसके बाद रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में जाना। और साथ में इसी के साथ में हम लोगों ने क्या जाना था? इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। इसी के साथ में हमने क्या जाना था? इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर के बारे में जाना, सही। और लास्ट में हम लोगों ने क्या जाना? सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जाना। तो आज हम लोगों ने पूरी वीडियो में इतना सब डिस्कस किया, पॉलीगॉन्स, डायगोनल्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, और साथ में सम ऑफ कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर्स के जो एंगल है, सम ऑफ एंगल इन जो कोऑर्डिनेटर्स के जो एंगल्स हैं उनका जो सम होगा उसके बारे में जाना। इसके आगे का इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगली वीडियो में हम लोग कुछ इसके एग्जाम जो सम कैसे सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आपको इस अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स वाले चैप्टर में कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए बस।